morning, students. Today now we are going to start our English class. Today, second semester start of lesson 9, Kalidas. Give the introduction. Poet कालिदास। कालिदास कौन है बेटा? एक बहुत बड़े कवि थे महान, जिन्होंने बहुत सारे पोएट्स और प्ले लिखे हैं हिंदी में, संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में, और उनको बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो उन्हीं के ऊपर, कालिदास के ऊपर ये आपका जो है लेसन है, उनकी स्टोरी है कि उन्होंने क्या किया और किस तरीके से पहले वो एक मूर्ख व्यक्ति थे और उन्होंने फिर अपने आप में कैसे क्या किया, उनकी लाइफ में क्या हुआ कि वो एक महान कवि बन गए, साहित्यकार बन गए। उनकी वाइफ है कौन? विद्यावती। और सिटी उज्जैन, और राजा कौन है उज्जैन का? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य राजा के दरबार में 9 रत्न थे बेटा, तो उन्हीं 9 रत्नों में से ना एक रत्न कालिदास थे, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में ना पूरा इनके इंट्रो हमने यहाँ इनको किया है और स्टोरी हम बुक में से रीड करेंगे और पूरा हाफ चैप्टर आज हम रीड करेंगे। Lesson 9, Kalidas. Kalidas was the court poet of King Vikramaditya of Ujjain. बेटा विक्रमादित्य राजा, जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, कालिदास उनके दरबार में कवि थे, ठीक है, उनके दरबार के कवि थे। He wrote many play and poem in संस्कृत, और उन्होंने बहुत सारे प्ले, नाटक और कविताएं लिखी हैं संस्कृत में। There is a beautiful story of how कालिदास got his name. यहाँ एक बहुत आपको सुंदर कहानी पढ़ने के लिए मिलेगी कि कैसे उनका नाम जो है कालिदास पड़ा। It also tell us how he became a great poet. और पता चलेगा कि वो किस तरह से एक महान कवि बने। He could not go to school because he was very poor. और वो कभी स्कूल नहीं जा सके क्योंकि वो बहुत गरीब थे। He had to tend his father's sheep. Tend means देखभाल करना, क्योंकि उनको अपने पिता की भेड़ों का देखभाल करना होता था, ठीक है। तो इन अ नियर बी सिटी लिव अ किंग हु हैड ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर। उन्हीं के पास के जो राज्य था, ठीक है, सिटी नगर था, उस राजा की एक लड़की थी बेटा, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार होशियार थी, ठीक है। हर नेम वॉज विद्यावती, और उसका नाम क्या था? विद्यावती। शी सैड whoever can answer my question will be my husband. उसका कहना था कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा वही मेरा पति बनेगा। Many kings, warrior and learned men tried to answer her question but they could not. तो बहुत से राजा और दरबारी और बहुत सारे महान बड़े बड़े लोग है ना बेटा, वो दरबार में आए और उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े योद्धा आए दरबार में उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, पर कोई भी उसके जो उत्तर है ना बेटा, वो उनको जवाब नहीं दे सका। तो दे हैड टू गो अवे डिसअपॉइंटेड, और वहां से निराश होकर चले जाते थे। तो शी लॉफ एट देम, और वह उन पर एक बार हंसने लगी, ठीक है। तो दे वर वेरी एंग्री विद हर, और जो आए थे ना दरबार में उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो वो लोग बहुत गुस्सा हुए ये देखकर कि जो राजकुमारी थी वो उनके प्रश्नों का उत्तर न देने पर उन पर हंसने लगी। तो जो लोग वहां आए थे वो गुस्सा होने लगे। दे वॉन्टेड टू टीच हर ए लेसन, और उन्होंने ठान लिया कि इसको हम एक बार पाठ जरूर पढ़ाएंगे। वन डे सम डिसअपॉइंटेड लर्न मैन saw a young shepherd sitting on the branch of tree. एक बार क्या होता है, जो वो निराश, जो हारे हुए व्यक्ति थे ना, जो वहां से निकल आ चुके थे निराशा से भरे हुए, तो वो जाते हुए देखते हैं कि एक जवान लड़का, शेफर्ड मीन्स कौन होता है? चरहावा, जो भेड़ों को चराता है। सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की शाखा पे बैठा है। ही वॉज कटिंग इट, और जिस पर बैठा है उसी को काट रहा है। दे थॉट हाउ फुलिश दिस यंग शेफर्ड इज, वो कहते हैं कि इतना मूर्ख कौन हो सकता है, इस चरवाहा से जितना जो है ये है, इससे ज्यादा कोई बड़ा मूर्ख हो सकता है। वो आपस में ऐसे बात करने लगते हैं। ही इज कटिंग द ब्रांच ऑन विच ही इज सिटिंग, ये उसी शाखा को काट रहा है जिस पर ये बैठा है। सून ही विल फॉल डाउन, और ये जल्दी ही गिरने वाला है, ये देखो। सडनली दे हैड एन आइडिया, अचानक उनके दिमाग में एक
प्लान आता है, एक आइडिया आता है। दे मेड ए प्लान, और वो एक युक्ति बनाते हैं। दे आस्क हिम टू गो विद दैम टू द सिटी, कि वो उसको अपने साथ नगर में लेकर चलेंगे। ही एग्री टू डू सो, और वो मान भी गया। दे देयर दे गेव हिम टेस्टी फूड टू ईट एंड डिलीशियस बटर मिल्क टू ड्रिंक। उन्होंने उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया और पीने के लिए बटर मिल्क लस्सी दी, ठीक है। देन ही स्लैप ऑन ए सॉफ्ट बेड, और एक अच्छे आरामदायक बेड पर उसको सुला दिया, बिस्तर में सुला दिया। व्हेन ही गॉट अप दे बैट हिम, और वो जब उठा फिर वो नहाया। रब ऑयल इनटू हिज स्किन एंड दे स्प्रिंकल परफ्यूम ऑन हिम, उसको नहला धुलाकर उसके बालों में ऑयल लगाकर कंघी कर कर उसको, ठीक है, तो अच्छे से परफ्यूम लगाकर दे ड्रेस हिम इन फाइन क्लोथ्स एंड टाई वाइट एंड गोल्ड टर्बन ऑन हिज हेड, और उसको साफ सुंदर कपड़े पहनाए और उसके सर पर गोल्डन पगड़ी बांधी। द पुअर इलिटरेट शेफर्ड नाउ लुक लाइक ए ग्रेट स्कॉलर, और उसको बेटा ऐसा बना दिया कि अनपढ़ शेफर्ड, अनपढ़ चरहा से उसको एक महान पढ़ा लिखा व्यक्ति बना दिया, जैसे कि एक बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञाता हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक ही रीड करना है, आगे हम कल रीड करेंगे। ओके, आपने ये चैप्टर आज यहाँ तक रीड करना है। ओके, थैंक यू।